अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं प्रोफेसर गनी जावेद हाज़िर हूँ और अगले हफ्ते का प्रोग्राम लेकर आया हूँ। हमल से लेकर हूद तक तमाम बुर्जों का। तो सबसे पहले हम हमल के बारे में कहेंगे। हमली अफराद, आप बहुत तेज़ हो रहे हैं, बड़ी तेज़ी आई हुई आपको। आप कोई बड़ा मंसूबा शुरू करना चाहते हैं या कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, उस सिलसिले में आप तेज़ भी हैं, बेचैन भी हैं, बेसब्री आई हुई आपको। तो ये जो बेसब्री है ना, आप इसको कंट्रोल करें और दिलजमी से, ठंडे दिल से आप मंसूबे को सोचें और आगे बढ़ें। और आपका जो रोमानवी पार्टनर है, जिससे रोमांस का तल्लुक़ आपसे, वो साथी भी सोचेगा कि आप ये क्या कर रहे हैं। मुमकिन है आप अपना मंसूबा उसके सामने पेश करें और आप उसकी माली जो सूरत हाल है वो बयान करें, तो वो आपसे इत्तफाक नहीं करेगा कि इतना बड़ा मंसूबा न बनाएं। लेकिन आप इसके बावजूद, चूँकि आप हमली हैं, आप रुकते तो हैं नहीं, ऊपर से मरीख ने आपको काफ़ी तेज़ किया हुआ है आजकल। तो आप ऐसा करें, अगर वो माली तौर पर इत्तफाक नहीं कर रहा आपका रोमानवी साथी, तो आप उसकी बात सुन लें, वरना नाराज़ हो जाएगा। पिछले दिनों आपको ये गिला था कि मेरा रोमानवी पार्टनर मुझे तवज्जो नहीं दे रहा। अब वो आपको तवज्जो दे रहा है, तो आप उसकी बात सुनें, इसमें ही आपकी बेहतरी है। और सोच समझ कर आगे बढ़ें। जितना बड़ा मंसूबा होगा, इतनी ज़्यादा आपको सोच समझ से काम लेना पड़ेगा। तो यूँ लुबिलवाब ये हुआ कि जल्दबाजी से बचें और रोमानवी पार्टनर जो है आपका, जिससे आपका तल्लुक़ है जज्बाती, उसकी बात गौर से सुने और कोशिश करें कि उसके मुताबिक चलें। अब मैं सॉरी हज़रात की तरफ आता हूँ। और सॉरी हज़रात, आपने एक गलती की हुई है इस हफ्ते। कुछ बातें ऐसी हैं जो दूसरों से करनी चाहिए। दूसरों से आप बातचीत, अपने ख़यालात शेयर करेंगे तो मामलात का हल निकल आता है। इस हफ्ते आप अपने मामलात, अपने जज्बात, अपने ख़यालात अपने अंदर छुपाए हुए हैं, वो किसी से बात नहीं करना चाहते आप। तो ये इससे आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा। आप अपने दिल को खोलें, खोल कर बात करें। इससे फिर आप महसूस करेंगे कि जो टेंशन है, अगर है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो यूँ पूरा हफ्ता आपको अपने आप को बंद ना रखें। माइंड, अपना दिल दिमाग खोलें, खोल कर बरमलाओ, अच्छी तरह बात करें, अपने जज्बात पहुँचाएँ अपने पार्टनर तक। इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा और आपकी टेंशन बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगी। अब मैं आता हूँ जोज़ी हज़रात की तरफ। ये वैसे ही तेज़ हैं। सॉरी हज़रात, आपका तो मरीख ऐसा जगह आया हुआ है कि आपके जहन में तेज़ी आई हुई है। ये जो जोज़ी हज़रात हैं, ये तो बग़ैर मरीख के तेज़ हैं। ऊपर से इनके घर मरीख आया हुआ है आजकल, 7 महीने के लिए आया हुआ है। तो 7 महीने इनको न चैन है, न सुकून है, न करार है। इधर से उधर और उधर से इधर जज्बात जो हैं इनके इधर उधर होते रहते हैं और दिलजमी नहीं हो रही, जिससे बैठ कर ये बात को मौजूद तरीके से अपने साथी तक पहुंचाएं या साथी की बात समझें। तो पहली बात तो ये हो गई कि आप, ये जो मरीख आपके घर आया हुआ है, 7 महीनों के लिए आया हुआ है, जिसने आपके जहन को बहुत तेज़ किया हुआ है। अब आप ये जहन में रखिए कि आप वैसे कितने तेज़ हैं, कितनी जल्दी जल्दी आप बातें कर जाते हैं बगैर सोचे समझे। ऊपर से एक सितारे ने आपको मज़ीद आप में तारीख पैदा की हुई है। तो आप बचें बेसब्री, बेचैनी, जल्दबाजी से और अपने ख़यालात को नहायत सोच समझ कर। अल्लाह ने आपका जहन बहुत अच्छा बनाया है, उस जहन को इस्तेमाल करके दिलजमी से सोच समझ कर बात करें। अब भी आप फैमिली में भी कोई आपका किसी के साथ इख्तलाफ हो चुका है, उनको भी आप नहीं बख्शते, फैमिली वालों को भी, बाहर वालों की तो खैर अल्लाह ही मालिक। तो यूँ आपका ये हफ्ता गुज़रता नज़र आता है। अपने आप को मरीख की तेज़ी, बेसब्री, बेचैनी से बचाएं और जो भी बात करनी है सोच समझ कर करें। और
दूसरी खुशखबरी ये है, आपके हालात में 3-4 हफ्तों से कोई सुस्त रवि आई हुई थी, कोई बात समझ नहीं आ रही थी, ज़हनी तौर पर आप उलझे हुए थे, वो 2 अक्टूबर के बाद अतारद की जो रुज्जत है वो ख़त्म होने वाली है। 2 अक्टूबर के बाद आपके फिर वही जहन जो अल्लाह ने आपको नवाजा हुआ है, फिर आप उसी जहन से काम करने लग जाएंगे। तो 2 अक्टूबर तक कंट्रोल। अब मैं आता हूँ अगले बुर्ज की तरफ, और उस बुजुर्ग का नाम है सरतान। तो सरतानी हजरात, आपके लिए भी प्लैनेट को इस तरह उठते बैठते नज़र आते हैं कि आपके दूसरे लोगों की राय का ख्याल रखना चाहिए और फिर बात करें। और बहुत ही ज़्यादा महव हैं, मसरूफ़ हैं किसी काम में। ये तो बहुत अच्छी बात है। मसरूफ़ियत जो है इंसान को गलतियों से बचाती है। उसके बाद हम आते हैं, तो यूँ आपका ये हफ्ता गुजरता नजर आता है, और आपको कोई जो मख्फी आपके बदख़ा हैं, मख्फी बदख़ा से मेरा ये मतलब है पस पर्दा सामने नहीं है, लेकिन पस पर्दा आपके ख़िलाफ़ हैं। पस पर्दा वो आपको बड़ा ख़राब कर रहे हैं, आपके लिए मसाइल खड़े कर रहे हैं। तो आप उन पर नज़र रखें कि हर वक्त जो आपके पास बैठे हैं, चाय पानी पीते रहते हैं, ऐसा लगता है कि वो आपके बगैर रह ही नहीं सकते, वही आपके ख़िलाफ़ हैं। तो उन पस पर्दा लोगों पर नज़र रखें और अपने आप को उनकी साजिशों से बचाने की कोशिश करें। अब मैं आता हूँ अगले बुर्ज की तरफ, जिस बुर्ज को कहते हैं असद। हंसी हजरात, आप इस हफ्ते को ख़तरा मोल लेने वाले हैं। तो आप जब किसी काम को करने का आपको जी चाहता है, सोचते हैं, आपकी अना जो है ना वो फिर आपको हवा देती है। आप किसी के रोके से रुकते ही नहीं अपनी अना की वजह से। तो यूँ आप ख़तरा मोल ले रहे हैं, और ख़तरा मोल लेने के लिए ये बड़ा ज़रूरी होता है कि दोस्त भाइयों से, बुज़ुर्गों से, दोस्तों से आप राय लें कि क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्या मुझे ये ख़तरा मोल लेना चाहिए। इस तरह करने से आप इस ख़तरे से बच सकते हैं। और कैरियर के सिलसिले में ख़ास तौर पर मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि कैरियर के सिलसिले में आप तब्दीली मुमकिन आपके जहन में आई हो, तो ये ख़तरा है, आपको यही ख़तरा है सबसे ज़्यादा कि आप कैरियर के लिहाज से चुप हो जाएं और कोई तब्दीली की तरफ ना जाएं। उसके बाद मैं आपसे पैसे वगैरह आपको आ सकता है, या आ चुका है, या आने वाला है। तो पैसे के साथ साथ फजूल खर्ची पहले आती है, पैसा आपको बाद में आता है। तो जब पैसा आएगा, फजूल खर्ची आगे खड़ी है, तो अपने आप को फजूल खर्ची से बचाएं। रोज़ पैसा नहीं आता, कभी कभी आता है इतना पैसा, और उसको बचाने की कोशिश करें और उसको किसी तामीरी काम पर लगाएं। अब मैं आता हूँ अगले बुर्ज की तरफ, और वो जो बुर्ज है उसका नाम है सुमला। तो अब हम सुमला की तरफ आते हैं। सुमला का ये है साहब कि आपको अपनी ज़िम्मेदारियां संभालनी पड़ेंगी, ज़्यादा ज़िम्मेदारियां आ रही हैं। उसके बाद हफ्ता के जो वस्त में आपको आराम सुकून की ज़रूरत होगी, मसरूफ़ियत की वजह से जो आप मसरूफ़ियत का जब आप शिकार हो रहे हैं, तो आपको उसकी तरफ आना पड़ेगा। इसके बाद आपके लिए जो ज़रूरी बात है वो सुनिए। आप पर जो जिम्मेदारी पड़ी हुई है उसको पूरा समझने की कोशिश करें। अचानक आप पर ये सब कुछ आपके दिल दिमाग पर आन पड़ा है, ये जो जिम्मेदारियाँ हैं, इन जिम्मेदारियों से निपटने के लिए आपको मज़ीद इन जिम्मेदारियों को समझने और इनसे निपटने के लिए
कुछ करना चाहिए ताकि आप इन अच्छी जो आपकी किस्मत एक अच्छा मोड़ आया हुआ है, अच्छी ज़िंदगी शुरू हो गई है, आप इससे अच्छी तरह निभा कर सकें और इससे आपको मज़ीद तरक्की मिले। रोमानी मामलात में सुमली हज़रात ज़रा मेरी बात गौर से सुने। आप सौर से पाँव तक रोमानी मामलात में फंसना चाहते हैं, अल्लाह आपका निगहबान। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि आप उनको, जो आपके रोमानवी पार्टनर हैं जिनके बगैर आप रह नहीं सकते, उनको आजमाने की कोशिश करें। अगर तो वो आपके मेयार पर पूरे उतरते हैं, रिस्पांस देते हैं, गुड, आई विश यू बेस्ट ऑफ इट। लेकिन अगर वो रिस्पांस नहीं देते तो इसे अपने लिए एक बड़ा ख़तरा समझें। वो रोमानवी पार्टनर आपको बड़ा ख़राब करेगा आगे चलकर। आप पीछे हट जाएं और अपने आप को संभालने की कोशिश करें। अब मैं आता हूँ अगले बुरे की तरफ, जिस बुरे को कहते हैं मीज़ान। तो इस बुरे की तरफ हम आते हैं कि मीज़ान वगैरह क्या करने वाले हैं। मीज़ानी अफराद आप जो लोग आपके करीब हैं, आपके साथ चल रहे हैं, आपके साथ सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं, आपको उनकी मज़ीद समझ आ जाएगी कि वो आखिर उनकी नीयत क्या है, वो क्या चाहते हैं, क्या वो मुखलिस हैं। इस तरह पता चलने से अगर वो मुखलिस नहीं है तो आप उनसे जान छुड़ाएं, बाद में आपके लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन जाएंगे। और मीज़ानी अफराद मैं ये कहने की जुर्रत कर रहा हूँ कि कुछ 7-8 महीने पहले ये आपको धोखा दे चुके हैं और आपको बड़ा नुकसान पहुँचाया इन्होंने। दोबारा आप फिर उसी तरह ये आपके करीब हो रहे हैं। अच्छी बात है, इस हफ्ते आपको उनकी समझ आ जाएगी। समझने के बाद आप उनसे अपना रवैया जो भी मुनासिब हो वो अपनाएं। सबसे बड़ी बात तो यही है, आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी कोशिशों बरकत डाले और आपको अल्लाह ताला कामयाब करे। आपकी कोशिशें कामयाब होती नज़र आती हैं। आपको बैठे बैठे ये ख्याल आ सकता है कि शायद मैं कामयाब ना हूँ, इसलिए मैंने ये जिक्र किया है। तो नाकामी के जज्बात को दफ़ा करें, उनको करीब ही ना आने दें। पॉजिटिव, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, और इस पूरे दमादी के साथ आगे बढ़ें। जिस तरह के आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप मज़ीद पॉपुलर हो जाएंगे। लोग आपको मज़ीद आपकी शख्सियत को पहचानेंगे। तो यूँ आपका ये पूरा हफ्ता नज़र आता है। आप वाज़ह प्लानट आपके आए हुए हैं, आप हालात का बहुत अच्छी तरह मुकाबला कर लेंगे और 23 अक्टूबर से पहले पहले प्लानट के मुताबिक आप बहुत कुछ हासिल करते नज़र आते हैं। फिर अब मैं आता हूँ अगले बुरे की तरफ, जिसे हम अकरब कहते हैं। तो अकरबी हज़रात, आपके लिए एक अच्छी बात हो रही है इस हफ्ते। आप जिस किस्म के लोग चाहते हैं, जैसे हम ख्याल लोगों की ख्वाहिश है आपको, वो आपके करीब आ जाएंगे। कोई दोस्त बन जाएगा, कोई वैसे साथी जैसे करीब हो जाते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आपको अल्लाह ताला ने हम ख्याल लोगों का साथ दे दिया है। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। आप एक दूसरे को समझ सकेंगे, एक दूसरे के लिए जज्बाती सहारा बन सकेंगे। आप अपनी तरफ से एक अमली कदम भी उठा रहे हैं, किसी तंजीम का आप मेंबर बनना चाहते हैं, प्लानट आपके हक़ में है, आप आगे बढ़ें। माली तौर पर आप पिछले 1-2-3 महीने में बोझ था। इस हफ्ते आपको माली मामलात के बारे में समझ आ जाएगी। आप इन माली मामलात को निपटने के लिए तैयार हो जाएंगे और ये आपकी अच्छी डेवलपमेंट है। 6 अक्टूबर से आपके जो रोमानी मामलात हैं, आप ऐसा महसूस करेंगे या तो आपका किसी पर जादू हो जाएगा, या आपके रोमांटिक पार्टनर जैसे बनाना चाहते हैं उसका आप पर जादू हो जाएगा। तो या तो अफेयर होना ही नहीं चाहिए, किसी सूरत नहीं होना चाहिए, और अगर हो
तो वो जादू वाला फेयर होना चाहिए, ताकि आदमी को एक दूसरे को पता तो चले। तो आपका हजूर आज जादू आपके सर चढ़ कर बोल रहा है रूहानी मामलात में। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपको ये रोमांस, अगला फिक्र आप खुद मुकम्मल कर लें। ओके, मैं आगे चलता हूँ और आगे आ रहा है कौस हज़रात। पिछले हफ्ते हमने आपको ये बताया था कि आपकी मुश्किलात ख़त्म हो रही हैं। इस हफ्ते आपकी माली सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो रही है। तो जब माली सूरत हाल बेहतर हो जाए तो इंसान अगर समझे तो उसकी हर सूरत हाल बेहतर हो जाती है। तो यूँ आपके लिए ज़िंदगी जो है बड़ी बेहतर अंदाज में आपके सामने आ रही है। अल्लाह ताला आपको मुबारक करे और मामलात को आप भी बेहतर बनाने की मज़ीद कोशिश करें। 2 अक्टूबर से अतारत मुस्तकीम हो रहा है, तो इसके बाद आप महसूस करेंगे 2 अक्टूबर के बाद अतारत के मुस्तकीम होने के बाद कि माली मामलात और ज़्यादा अच्छे हो गए हैं और आपको फ़वायद हासिल होंगे और आप इन फ़वायद से फ़ायदा उठाएँ। इस हफ्ते आपको कोई तल्लक बन रहा है किसी शख्स से, रोमानवी तल्लक नहीं है, वो दोस्ताना तल्लक है, लेकिन प्लानट ये कह रहे हैं कि आप उस तल्लक को किसी को बताना नहीं चाहेंगे, आप उसे सीगा राज में रखेंगे। बहरहाल कोई ऐसी बात ज़रूर होगी जिसे आप अपनी इस दोस्ती को छुपा रहे हैं। दोस्ती आपके लिए अच्छी साबित होगी और आप शकूक व शुबात से बाहर निकलें। आप शक करते हैं, शकूक व शुबात का गिरफ्तार होते हैं, जालिस हो जाते हैं। जालिस से मुराद है आप हसद करते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। तो आप इनसे बालातर हो जाए। आप कौस हैं, आपका रूल और मुश्तरी है। जिसका रूल और मुश्तरी हो उसका दिल तो खुला होता है, बहुत खुला होता है। तो आप अपने दिल की वसत से, दिल और दिमाग की वसत से काम लें, हसद से बचें, शकूक व शुबात से बालातर हो जाएं और अपने रोमानी मामलात को समझें। इस तरह आप रोमानी मामलात में पेशरफ्त कर सकते हैं। ये बात हो गई। उसके बाद आप में एक और बड़ा कमाल है कि आदमी कई दफ़ा अपने हम ख्याल लोगों से ही निपट सकता है या तल्लक बनाता है। आप मुख्तलिफ़ ख्यालात, मुख्तलिफ़ मजाज के लोगों से आपके तल्लक हैं, लेकिन आप हारे से निपटने में कामयाब हो रहे हैं। इससे पता चलता है कि आपकी तबीयत में कितनी वसअत है। तो आप मुख्तलिफ़ मिजाज के लोगों से निपटेंगे। इस हफ्ते आपके तलक़ात कायम रहेंगे माशाल्लाह, और ये आपकी बहुत बड़ी सिफ़त है, इतनी वसअत कि आप हर एक से हम ख्याल हैं और इस तरह आपकी दोस्ती पनप रही है। सोशल लाइफ माशाल्लाह आपकी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और इसे आप बाद में फ़ायदा उठाएंगे। और दूसरा ये है, कोई आप जो काम शुरू करना चाहते हैं हफ्ते के आखिर में, ख्वाहिश आपकी है, दिल चाहता है कि मैं काम शुरू करूं, लेकिन दिल के साथ एक और चीज़ भी है, उसे हम वजदान कहते हैं। तो आपका वजदान आपको मना कर रहा है कि ये काम ना करें। दिल कह रहा है इस बड़े मंसूबे में हाथ डालें। आपका जो वजदान है, जो आपकी गैबी सलाहियतें हैं, वो ये कह रही हैं कि आप आगे न बढ़ें। मैं भी यही कहूँगा कि आप हमें वजदान की बात मानें, आगे न बढ़ें, बाद में मंसूबा होता रहेगा। अब मैं आता हूँ अगले बुरुज की तरफ, जैसे हम अपनी ज़बान में जद्दी कहते हैं, कैप्रिकॉर्न। अब मैं कैप्रिकॉर्न की तरफ आ रहा हूँ। तो ये जो अतारत मुस्तकीम हो रहा है 2 अक्टूबर से, 1-2 दिन बाद, इससे आपकी ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। आपका उलझाव ख़त्म हो जाएगा, सुस्त रवि जाती रहेगी और आप एक नए सिरे से सोचना शुरू कर देंगे। उसके बाद एक और अच्छी बात जो हो रही है आपके लिए, जो कि हर इंसान की ख्वाहिश है, पूरी किसी की होती है, हर किसी की ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती। वो यूँ है जदीद अफराद कि हर कोई
आपसे मिलने की ख्वाहिश रखता है, हर कोई ये चाहता है कि आप उसे तवज्जो दें। आपकी बड़ी मांग है इस हफ्ते, तो आप हर एक की सुने और अपनी इस पॉपुलैरिटी से फ़ायदा उठाएं, जो कि पूरा हफ्ता रहेगी। आपके बहुत सारे लोगों से तारफ़ हो जाएगा, जिससे आपकी ज़हन और दिल और दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और आपके असर और रसूख में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाएगा। इस तरह आपका ये हफ्ता गुजरता नज़र आता है। आप किसी कोई बड़ा फ़ैसला भी करना चाहते हैं, उस सिलसिले में भी जो आपके ज़हन पर दबाव रहा है वो कम हो जाएगा। इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे कि मैं मामलात पर मेरी गिरफ्त आ गई है, मैं मामलात को समझने लग गया हूँ। तो जो आप तब्दीली लाना चाहते हैं, ज़हनी दिलो दिमाग की वसअत से आप इस तरफ सोचना शुरू कर देंगे। आपका कोई बहुत ही करीबी पार्टनर है, दोस्त है, वो उसके आपकी मुलाकात हो नज़र आती है जो बड़ी मायने खेज़ है। आप उससे मिलें और उसे दिल खोल कर बात करें, इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। और आपका जो ये रवैया बना हुआ है कि अब मैंने आगे बढ़ना है, इट इज़ पॉजिटिव, मुस्बत बात है। आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। आप आने वाले जो पेशा वराना मौक़े हैं वो भी आपके ज़हन में, आप उनसे आगाह हैं, उनके बारे में भी सोचिए कि आप उनसे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये जो आपके मौक़े आने वाले, इस सिलसिले में कोई सफ़र भी आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आएगा, मैं ये कह रहा हूँ आ सकता है। ओके, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और माली तौर पर आप किसी बड़ी स्कीम में हिस्सा न लें, फ़िलहाल रुक जाएं। अब मैं अगले बुरे की तरफ आता हूँ, जैसे हम दल्व कहते हैं। तो दलवी हज़रात, सबसे पहले तो यह है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। आपने दूसरों का दबाव खामखा कबूल किया हुआ है, आप अपने साथ तलक बढ़ाएं। इस लिहाज से नफ्सियाती जो तब्दीली है, आप अपने आप को ज़्यादा तवज्जो देंगे। तो दलवी हज़रात, इतनी तवज्जो भी न दें कि लोग आपको खुद गर्ज कहें, और इतनी आप नफ़ी भी अपनी ज़ात की न करें कि दूसरे आपको लापरवाह समझें। आप बैलेंस पैदा करें, तवाज़ुन पैदा करें और इस तरह अपने तलक़ात को इस्तवार करें। ये जो अक्टूबर आ रहा है, बहुत सारे दलवी हज़रात जिनकी औलाद है उनको सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी। और औलाद का कोई मसला हल होता नज़र आता है। और ये जो आप पर एक और इस हफ्ते आप पर एक और भी वारदात आने वाली है। आपको माजी की यादें बड़ी सताएंगी। आपने सुना होगा याद माजी अजाब। तो यूँ इस हफ्ते में याद माजी भी आपको सता रहा है, या आप पिछले 1-2 साल में जो आपके तलक़ात रहे हैं उसके बारे में आप सोचेंगे कि मेरे साथ क्या हुआ, और आप बहुत महसूस करेंगे। दलवी हज़रात, आप ऐसे हैं नहीं, आप ज़रा वसी तरह होकर सोचें और इन ख़यालात पर काबू पाएँ। ये जो ख़यालात आपको आ रहे हैं, ये हर एक की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। कौन है जो बच गया है? तो आप अपने आप को समझाएं और खामखा माजी को अजाब न बनाएं। बी पॉजिटिव, और आप पॉजिटिव बन सकते हैं। अपने मुताले पर ज़ोर दें और पॉजिटिव ज़हन रखें और दुनिया को समझने की मज़ीद कोशिश करें। हफ्ता के आखिर में कुदरत आप पर मेहरबान होने वाली है। आपको कोई नई चीज़ दरियाफ़्त होने वाली है, कोई नई चीज़ का पता चल जाएगा जो आपके लिए बड़ी सही साबित होगी। अब मैं आता हूँ आखिरी बुरुज की तरफ। तो आखिरी बुरुज को हम हूत कहते हैं। हूती अफराद 2 अक्टूबर को अतारत मुस्तकीम हो रहा है। उसके बाद आपको बहुत मसरूफ़ियत आ रही है। अच्छी बात है, आप अपने आप को मसरूफ़ करें।
इस दफ़ा आपके सोशल लाइफ, इस पूरा हफ्ता आपका मेल मिलाप, आपकी सोशल लाइफ ज़ोरों पर है। आपके तल्क़ात दूसरों से मज़ीद मजबूत हो जाएंगे। हूती अफराद, आपका कोई दोस्त है जिसको कोई बहुत बड़ा एजाज़ मिला है, रिवार्ड मिला है, तो उस रिवार्ड के सिलसिले में आप अपने बाकी दोस्तों के साथ मिलकर उस रिवार्ड के लिए आप कोई दिन बनाना चाहते हैं अपने दोस्त की खातिर, अच्छी बात है। एक और बात जो इससे भी ज़्यादा आपके दिल दिमाग पर हावी है, वो दुनिया के लिए, दुनिया के मसाइब के लिए, मुसीबत ज़दा लोगों के लिए दर्द है। आप में इतनी आपको तकलीफ़ हो रही है इस हफ्ते, लोगों के मसाइब सोच कर समझ कर आप चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं और बेचैन हैं। बहुत अच्छी बात है। इससे बढ़कर और नेकी क्या होगी? आप फंड्स को इकट्ठा करें। पूरा हफ्ता आप इस समाजी शऊर को, समाजी दर्द को अपने दिल में लेकर काम करेंगे। वो विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपको नेकी की मज़ीद तौफीक दे और आप इसी तरह मुसीबत लोगों की मदद करते जाएं। खुदा हाफिज़। इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे।